दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, एक और सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। यह बैंक महाराष्ट्र के यवतमाल का है। जी हां दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की खबर आ रही है, उसके लाइसेंस रद्द किए जाने की खबर आ रही है और इसमें से ज्यादातर बैंक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं यानी महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे में सहकारी बैंकों में खाता खुलवाते समय आपको सावधान रहना चाहिए, या फिर अगर किसी सहकारी बैंक में आपका खाता है तो आपको सावधान रहना चाहिए और हमेशा बैंक के प्रदर्शन पर, बैंक से जुड़ी हुई खबरों पर, बैंक के अधिकारियों से जुड़ी हुई खबरों पर आपको नजर रखनी चाहिए ताकि तो यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर 8 नवंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी बैंक पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। फिलहाल यह प्रतिबंध 6 महीने के लिए लगाया गया है। तो सवाल है कि बैंक के ग्राहकों के लिए या फिर बैंक के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है। तो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेंगे या उसका नवीनीकरण नहीं करेंगे या कोई निवेश नहीं करेंगे। निधियां उधार लेने और नई जमा राशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेंगे, कोई भुगतान नहीं करेंगे और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होंगे, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्य संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। प्रतिबंध के दौरान बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा और न ही उसका निपटान होगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन सभी जमाकर्ताओं के सभी बचत खातों अथवा चालू खातों अथवा अन्य जमा खातों में कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं होगी अगले आदेश तक। इसका मतलब हो गया कि आपका बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है या फिर कोई और अकाउंट है और उसमें भले ही आपके कितने भी पैसे हों, उसमें से आप कुल मिलाकर के 6 महीने के दौरान, प्रतिबंध की अवधि के दौरान फिलहाल 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। और इन 5,000 में एटीएम से निकाले गए पैसे शामिल है, चेक से निकाले गए पैसे शामिल हैं। सारे तरीके से आप पैसे निकालेंगे वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, आपको आरबीआई ने झटका दिया है। तो अब सवाल है कि अगर बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के किसी ग्राहक ने 5,000 रुपये से ज्यादा का चेक दिया है तो क्या होगा, या फिर उसके खाते में उसके लोन की किस्त आती है और किस्त अगर 5,000 से ज्यादा का हो तो क्या होगा, या फिर उस बैंक के किसी ग्राहक ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हो और उसकी रकम 5,000 से ज्यादा की हो तो क्या होगा, या फिर अगर कोई इसी खाते से अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम देता हो और उसकी रकम 5,000 से ज्यादा का हो तो क्या होगा। तो ये सब सवाल हैं जिनके बारे में बैंक के ग्राहकों को सोचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए, या फिर लोन की किस्त ना जा सके, या फिर एसआईपी का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सके, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं जा सके। ऐसी स्थिति में ग्राहकों द्वारा जारी किए गए चेक को रोक देना चाहिए और दूसरे बैंक का चेक देना चाहिए। लोन की किस्त के लिए भी जहां लोन है वहां से बात करके या तो किस्त दूसरे बैंक के चेक से जमा कर दें या फिर कैश में लोन की किस्त जमा कर दें, या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें। इससे लोन पर डिफॉल्ट होने से आप बच जाएंगे। उसी तरह एसआईपी के लिए दूसरे बैंक का चेक दे दें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दूसरे बैंक के चेक से करें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करें।
या फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से बात करें। तो यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। ये निर्देश 8 नवंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षाधीन रहेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस साल मई में बैंक पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश नहीं मानने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दोस्तों, इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे। कहना मुश्किल है। कहने के लिए आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। कई बैंकों या डीएचएफएल जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के साथ भी ऐसा हो चुका है। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।